जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 वट सावित्री का व्रत कब धारण किया जाएगा, शुभ मुहूर्त का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वट सावित्री का व्रत, यह व्रत स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को जिसे कि वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कहीं पर ज्येष्ठ अमावस्या को और कहीं पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। विशेष करके ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन यह व्रत जो कि बहुत से जगहों पर प्रचलित है। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई शायद ही हुई होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पातिव्रत्य और दृढ़ प्रतिज्ञा प्रभाव से यमद्वार पर गए हुए पति को सदेह लौटा लाई हो। अतः इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की लंबी आयु के लिए तथा पुत्र धन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इसे धारण करने से पति की आयु लंबी होती है तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन भी धारण किया जाता है और बहुत से जगहों पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन भी वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। इसे सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष के पूजन करने का विधान है। वट के वृक्ष के पास बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ इस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री का पूजन किया जाता है। अमावस्या को वट समीप बैठ करके बांस के एक पात्र में सप्त धान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक करके और दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्यवान सावित्री मूर्ति स्थापित करके गंध अक्षत आदि से पूजन करके तत्पश्चात वट के सूत लपेटकर उसका यथाविधि पूजन करके इस दिन वट वृक्ष की जो कि 7 बार परिक्रमा की जाती है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2024 में वट सावित्री का व्रत धारण कब किया जाएगा। वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 5 जून 2024 दिन बुधवार शाम 7:56 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 6 जून 2024 दिन गुरुवार शाम 6:08 पे। तो वट सावित्री का जो व्रत धारण किया जाएगा वह 6 जून 2024 दिन गुरुवार को व्रत धारण किया जाएगा। 6 जून को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 5:07, सूर्यास्त शाम 6:46 होगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है सुबह 4:30 और चंद्रास्त शाम 6:52। राहु काल का जो समय होगा वह समय 6 जून को दोपहर 1:39 से दोपहर 3:21 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग 6 जून को जो कि धृति योग बन रहा है रात्रि 10:09 तक, उसके बाद शूल योग होगा। नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र रात्रि 8:16 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। अभिजीत मुहूर्त का समय 6 जून को जो कि सुबह 11:29 से दोपहर 12:23 तक होगा। तो 6 जून को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि होगी और 21 जून को वट पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का और पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। 6 जून को जो कि अमावस्या तिथि होगी, अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। और अमावस्या तिथि का दिन जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी यह बड़ा अच्छा दिन माना गया है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। तो इस दिन वट वृक्ष की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है।
इस 3 वट वृक्ष में इन मंत्रों के द्वारा जो कि अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वम मम सुव्रते पुत्राण पौत्रांश सौख्यम च गृहाना अर्घ्यम नमस्तुते। इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करते हुए सावित्री को अर्घ्य देना चाहिए और वट सिंचामि ते मूलम शलिलैर मृतोपमय है यथा शाखा प्रशाखाभिर वृद्धोसी त्वम महीतले तथा पुत्रस्य पौत्रस्य संपन्नम कुरु माम सदा। इस श्लोक से वट वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। देश भेद और मतांतर के अनुरोध से इसकी व्रताधि में कोई कोई उपचार भिन्न प्रकार भी होते हैं। वट सावित्री के व्रत में जो कि इस व्रत में 3 दिनों तक नियम पालन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल प्रतिपदा को व्रत को संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पुत्र पौत्र धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।